हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 8 का यानी डेसिमल चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले एक बार इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। क्योंकि इस एग्जाम्पल्स में आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इस एग्जाम्पल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ से एग्जाम्पल्स स्टार्ट है और यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो इन एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कारण भी इसका बताया गया है कि किस तरह से कारण लिखना है। तो किसी भी चैप्टर को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसके पहले उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ा कीजिए और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 0.2 या 0.3। तो इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और इसका कारण बताना है कि क्यों बड़ी है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 0.2, ठीक है, बराबर 0 + 2/10। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 है इकाई के स्थान पे, तो 0 को यहाँ पे लिख दिया, प्लस लिखा। फिर यहाँ 2 दशांश है तो यहाँ पे 2 दशांश को हम कैसे लिखते हैं, 2/10 लिख देंगे। तो 0.2 को हमने लिख दिया 0 + 2/10। फिर है 0.3, बराबर दे के हमने लिख दिया 0 + 3/10। यहाँ पे 3 दशांश है तो 3/10 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों में से 0.2 और 0.3 में से दोनों में 3 बड़ा है। दशांश के स्थान पर तो दोनों है, लेकिन 2 जो है 2 छोटा होता है 3 से, तो 3 बड़ा है इससे, 2 से। तो ये संख्या जो है 0.3 ये बड़ा हो जाएगा और 0.2 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 0.2 छोटा है 0.3 से। इस तरह एरो दे दिया हमने, यानी कि ये वाला जिस तरफ रहता है वो छोटा हो जाता है और ये जिस तरफ रहता है ये भाग वो संख्या बड़ा हो जाता है। तो 0.3 बड़ा है यहाँ पे। तो कारण हमने लिखा है दोनों संख्याओं के पूर्ण भाग समान है, यानी कि ये जो इकाई वाला अंक है ये समान है, दोनों में 0 0 है। लेकिन इसके दशांश भाग की तुलना करने पर हम पाते हैं कि 0.2 में 2 दशांश है जबकि 0.3 में 3 दशांश है। देख सकते हैं 0.2 में 2 दशांश है और 0.3 में 3 दशांश है। इसीलिए 2 तो छोटा हो गया 3 से, तो 0.2 भी छोटा हो जाएगा 0.3 से। फिर बी नंबर में देखिए यहाँ पे 0.07 या 0.05, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 0.07। कैसे बड़ा है पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। 0.07 को हमने कैसे लिखा है, 0 + 0/10 + 7/100 ऐसे लिख दिया है। 7/100 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 7 जो है वो शतांश के स्थान पे है। 0/10 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 0 दशांश के स्थान पे है। तो दशांश को हम लिखते हैं इस तरह 0/10 और शतांश को हम लिखते हैं यहाँ पे 100। मतलब जो शतांश रहता है उसके नीचे हमें 100 लिखना पड़ता है और ऊपर जो अंक रहता है शतांश के स्थान पे वो हम लिखते हैं। तो शतांश के स्थान पे यहाँ क्या है, 7 है, 7 को हमने ऊपर लिखा और इसके नीचे हमने लिख दिया 100, तो ये हो गया 7 शतांश। तो ये ऐसे हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे 0.05 है तो इसको लिखेंगे हम 0 + 0/10। 0 यहाँ पे दशांश के स्थान पे 0/10 लिख दिया। फिर 5 शतांश के स्थान पे है तो 5/100 लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा संख्या हो जाएगा 0.07, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में ये इकाई का अंक जो है ये पूर्ण भाग ये दोनों समान है और दशांश का स्थान भी समान है, लेकिन शतांश का स्थान असमान है। और इन शतांश के स्थान में 7 बड़ा है और 5 छोटा है। तो जिस संख्या का शतांश का स्थान बड़ा है वो संख्या बड़ा हो जाएगा और जिस संख्या का शतांश का स्थान छोटा है वो संख्या छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.07 बड़ा हो गया और 0.05 छोटा हो गया।
कारण भी हमने लिखा है, दोनों संख्याओं के दशांश तक के सभी अंक समान हैं, लेकिन 0.07 में शतांश 7 है और 0.05 में 5 शतांश है, इसलिए 7 बड़ा है 5 से। तो 7 बड़ा है 5 से, तो 0.07 भी बड़ा होगा 0.05 से। इसी तरह हमें आगे भी बनाना है। यहाँ पे है 2 या 0.9, इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.0 बराबर 2 + 0/10। तो यहाँ पे 0 जो है दशांश के स्थान पे, इसीलिए हमने 0/10 लिखा है, और 2 इकाई के स्थान पे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिखा है। फिर है 0.9, तो वैसे ही लिखेंगे 0 + 9/10। इन दोनों संख्याओं में से बड़ा हो गया 2, यानी कि 2.0। यहाँ पे 0.0 हमने अपनी मर्जी से लगाया है, तो हमें इन दोनों में तुलना करना है। यहाँ पे दशमलव वाला संख्या है और यहाँ पे दशमलव वाला संख्या नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो इसके बाद जो है 0 दशांश हो सकता है, और यहाँ पे है 0.9 दशांश। तो इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 2। कारण हमने लिखा है, दोनों संख्याओं के पूर्ण भाग असमान हैं। यहाँ पे पहले पूर्ण भाग ही असमान है, तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से 2 बड़ा है और 0.9 छोटा है, क्योंकि जो इकाई अंक है यहाँ पे देखिए ये 0 है और इसका 2 है, तो 0 छोटा हो जाएगा और 2 बड़ा हो जाएगा। तो जो संख्या बड़ा है, इकाई अंक वाला जो संख्या बड़ा है, वही संख्या बड़ा होगा, और इस संख्या का इकाई अंक छोटा है, तो ये वाला संख्या छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हमने, इसके दशांश भाग भी असमान है, यानी इनका इकाई अंक भी असमान है और इनका दशांश भाग भी असमान है, तो इसलिए 2 बड़ा हो गया और 0.9 छोटा हो गया। डी नंबर में है 0.4 या 0.04। 0.4 को हमने लिखा है 0 + 4/10, और 0.04 को लिखा है 0 + 0/10 + 4/100, ऐसे लिखा। फिर इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा? इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 0.4, क्योंकि 4 जो है दशांश का स्थान पर है, और यहाँ पे इसके दशांश का स्थान पे क्या है? 0। तो इसका दशांश का स्थान बड़ा है और इसका दशांश का स्थान छोटा है, तो जिसका दशांश का स्थान बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगा, और जिसका दशांश का स्थान छोटा होगा वो छोटा संख्या होगा। तो यहाँ पे कारण हमने लिखा है कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग समान है। दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग समान है, यानी कि यहाँ पर भी 0 है, इस संख्या में 0 है और इसमें भी 0 है, इकाई का अंक दोनों में 0 है, लेकिन इसके दशांश का स्थान असमान है। इसमें 4 दशांश है और इसमें 0 दशांश है। तो फिर हमने लिखा है, लेकिन दशांश का भाग की तुलना करने पर हम देखते हैं कि 0.4 में 4 दशांश है और 0.04 में 0 दशांश है, तो 4 बड़ा होता है 0 से, तो 0.4 भी बड़ा हो जाएगा 0.04 से। ई नंबर में है 1.32 या 1.3। इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? पहले यहाँ पे हमने लिखा है 1.32 बराबर 1 + 3/10 + 2/100, ऐसे लिख दिया। 3 दशांश के स्थान पे 3/10 लिखा, 2 शतांश के स्थान पे 2/100 लिख दिया। फिर यहाँ 1.3 है, 1.3 लिखा, फिर 1 + 3/10 ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे जो 1.3 है, इसके बाद शतांश का स्थान नहीं है, तो शतांश के बदले हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे 0 दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 1.32, ये बड़ा है 1.30 से। 0 हमने अपनी मर्जी से दिया है, क्योंकि इसमें शतांश का स्थान 2 है, पर इसमें शतांश का स्थान कुछ भी नहीं था, तो हमने 0 दे दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 ही होता। तो 2 से छोटा हो गया 0। दशांश तक स्थान तो समान है, इसमें इकाई का अंक समान है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और दशांश का स्थान भी समान है। यहाँ भी 3 है दशांश के स्थान पे और यहाँ भी 3 है दशांश के स्थान पे, लेकिन यहाँ पे शतांश का स्थान पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो हमने 0 दे दिया। तो 0 तो छोटा हो जाएगा 2 से, इसलिए 1.32 ये बड़ा हो गया 1.3 से। ठीक है, कारण है यहाँ पे दोनों संख्याओं में दशांश तक स्थान समान है, लेकिन शतांश का स्थान असमान है, क्योंकि 1.32 में 2 शतांश है और 1.3 में 0 शतांश है, इसलिए 2 बड़ा हो गया 0 से, तो 1.32 भी बड़ा हो जाएगा 1.30 से। एफ नंबर में है 0.099 या 0.199। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा?
पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इसे 0.099, 0 + 0/10, 0 दशांश के स्थान पे है, फिर 9/100, 9 ये वाला 9 ये शतांश के स्थान पे है, फिर ये वाला 9 जो है ये हजारवे के स्थान पे है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 9/1000। फिर इसमें लिखेंगे हम 0.199, तो 0 + 1/10, 1 दशांश के स्थान पे है तो हमने 1/10 लिखा, फिर 9 शतांश के स्थान पे है तो हमने यहाँ पे 9/100 लिख दिया। फिर ये वाला 9 जो है ये हजारवे के स्थान पे है, यानी सहस्त्र के स्थान पे है, तो यहाँ पे 9/1000 हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 0.199। ये कैसे बड़ा होगा, यहाँ पे कारण है, दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग समान है। ये जो आप देख सकते हैं इकाई का अंक ये दोनों का समान है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, लेकिन दशांश का स्थान असमान है। दशांश का स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो 0 से बड़ा हो जाएगा 1, तो जिसका दशांश का स्थान बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा, और इसका दशांश का स्थान छोटा है यानी 0 है, तो ये वाला संख्या छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्योंकि 0.099 में 0 दशांश है और 0.199 में 1 दशांश है, तो 0 छोटा हो जाएगा 1 से, तो 0.99 छोटा हो जाएगा 0.199 से, यानी कि बड़ी संख्या हो गई 0.199। जी नंबर में है 1.6 या 1.60। यहाँ पे ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ है 1.6, यहाँ पे हमने कैसे लिखा है इसको 1 + 6/10, यानी कि 1 इकाई 6 दशांश, तो ऐसे लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1.60 है, तो 1 + 6/10, दशांश के स्थान पे 6/10 लिख दिया, और शतांश के स्थान पे यहाँ पे 0 है, तो हमने यहाँ पे 0/100 लिख दिया। और यहाँ पर भी हम 0/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शतांश के स्थान पे कुछ नहीं है, तो 0 हम दे सकते हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 1.6 बराबर हो जाएगा 1.60 के। कारण दोनों संख्याओं में दशांश तक का स्थान समान है और शतांश का स्थान भी समान है, क्योंकि 0 = 0, यहाँ 0 है, यहाँ भी हम 0 देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों, तो 1.6 बराबर हो जाएगा 1.60 के। एच नंबर में है 5.54 या 5.504, तो 5.54 बराबर हमने लिखा है 5 + 5/10 + 4/100, 5 दशांश के स्थान पे है 5/10 लिख दिया, फिर 4 शतांश के स्थान पे 4/100 लिख दिया, ठीक है। फिर 5.504, तो 5 + 5/10, 5 दशांश, फिर 0/100 यानी 0 शतांश, 4/1000 यानी 4 सहस्त्र। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा हो जाएगा 5.54, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों संख्याओं में दशांश तक का स्थान तो समान है, 5.5, 5.5, यानी कि दशांश तक का स्थान समान है दोनों में, लेकिन जब आप शतांश का स्थान पे पहुंचते हैं तो शतांश का स्थान यहाँ पे इसका शतांश का स्थान छोटा है और इसका शतांश का स्थान बड़ा है, इसमें 4 शतांश है और इसमें 0 शतांश है, तो इसलिए ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा, 5.54 बड़ा हो जाएगा और 5.504 ये छोटा हो जाएगा। कारण भी हमने लिखा है, दोनों संख्याओं में दशांश तक स्थान समान है लेकिन शतांश का स्थान असमान है। 5.54 में 4 शतांश है और 5.504 में 0 शतांश है, तो 4 बड़ा हो जाएगा 0 से, 5.54 बड़ा है 5.504 से। दूसरे नंबर में है 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम कोई भी दशमलव संख्या लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, पर यहाँ पे युग्म संख्या लिखना है, यानी कि जोड़ा संख्या लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.3 और फिर हम दूसरी दशमलव संख्या ले लेते हैं 2.46, तो ये एक युग्म हो गया, यानी कि ये एक जोड़ा संख्या हो गया। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये तो एक युग्म संख्या होगी। हमें ऐसे ही और 4 युग्म संख्या और लेना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि 5 और दशमलव संख्या के युग्म लिखिए। तो एक युग्म तो हमने बना लिया, अब हम दूसरा युग्म बनाते हैं 3.45 या फिर 4.07, फिर इसी तरह से 5.67,
या 8.760। फिर हमारा चौथा युग्म हो जाएगा 7.458 और 9.342, 1.005, 6.706। तो यहाँ पे हमने 5 युग्म संख्या लिख लिया और इसमें से बस आपको मैंने जैसे अभी बताया फर्स्ट नंबर में कि जैसे हमने अभी देखा कि कैसे हम दशमलव संख्या में से पहचानते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी पता करना है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।